बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.5 11th क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। फाइंड लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। इसमें देखें 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। इसमें ये जो इक्वेशन है 2x + y - लैम्डा z, इसमें लैम्डा मालूम करना है हमने कि यहाँ पर लैम्डा की जगह पर क्या वैल्यू लगाई जाए। फाइंड लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग, जिसके लिए कि ये सारा सिस्टम जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे, वो सोल्यूशन मालूम भी करना है। साथ इसमें ये भी है कि बाद में वो सोल्यूशन मालूम भी करें। पहले तो हमने ये लैम्डा मालूम करना है जिसके लिए ये सारा सिस्टम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे, और फिर हमने वो सोल्यूशन मालूम भी करना है। पहले तो हमें ये देखना होगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल से बताया था, इसको दोबारा ज़रा देख लें। अगर हमारे पास ये हो Ax = b, जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे इक्वेशंस को, जैसे इसको हम Ax = b फॉर्म में लिख लें, जैसे मैट्रिक में भी लिखते थे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा। अगर ये वाला b सारे का सारा ज़ीरो हो, जैसे कि ये है, ये b की जगह पर है 0 0 0, ये सारे का सारा ज़ीरो हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन में A○ जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसी को लेकर हम आगे चलेंगे और हम ये लैम्डा मालूम करने की कोशिश करेंगे। हम इसका A○ निकालेंगे, उसको 0 रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर हम इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालेंगे। इसके जो सोल्यूशन, इसमें देखें जो सोल्यूशन हैं इसके तीनों इक्वेशन जो हैं, इसमें अगर गौर किया जाए, अगर हम x की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर 0 रखें, z की जगह पर 0 रखें, इनमें तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड पर सेम आंसर आ जाएगा, यानी ये सेटिस्फाई होती हैं। तो ये जो सोल्यूशन है ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। ये हर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ट्रिवियल सोल्यूशन, ये ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस इक्वेशंस में 0 0 0 जो है तमाम इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा, उसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ये तो होना ही होना है, क्योंकि 0 0 रखेंगे x y z पे, ये सारी लेफ्ट राइट पे दोनों पे 0 आंसर देती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। इसके अलावा 0 0 के अलावा जो हम सोल्यूशन निकालेंगे वो कहलाएंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। तो हमने 0 0 तो उसका सोल्यूशन है ही है, वो तो है। इसके अलावा सोल्यूशन निकालते हैं कि वो कौन कौन से हैं। वो जो सोल्यूशन है 0 0 0 के अलावा होमोजीनियस इक्वेशंस के, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस कहलाते हैं और वो हमने मालूम करने हैं। यानी 0 0 0 के अलावा हमने इसके सोल्यूशन जो मालूम करने हैं ना, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस होंगे, वही हम मालूम करेंगे। फाइंड लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। हम लैम्डा निकालना है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस निकालने हैं हमने। इसका A○ 0 के इक्वल होगा, तो चलें इसका A निकालते हैं पहले, फिर उसका A○ निकालते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखने लगा हूँ। इसको मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा और -2। कोएफिशिएंट्स लिखे 1 2 1, x के कोएफिशिएंट्स, y के कोएफिशिएंट्स लिखे, z का 1 माइनस लैम्डा और -2 लिखा। इसका चलें इसकी मैट्रिक्स बना लें, बाद में इसका डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट बना लें, इसको सीधी लाइन लगाएंगे 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 -2। इसको खोल लें तो ये बनेगा हमारे पास A○ = इसको खोलने का तरीका हमने पिछली वीडियोज़ में 1000 दफ़ा किया है। तो इसको हम करेंगे +1 × 1 को वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा आता है, +2 लैम्डा लगाएंगे, प्लस फिर हम लगाते हैं -1, इसके साथ -1 लगाएंगे। अब ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा, प्लस माइनस फिर प्लस +1। अब इस 1 को खोलने लगे हैं। ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी बचा 2 1 2 2 1 1 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 -1 आ जाएगा, 4 -1। ये 3 × 3 है। इसको कैसे खोला जाता है ये आपको पता है। A○ = 1, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें -2 + 2 लैम्डा रहेगा ये। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो +4 माइनस लैम्डा हो गया। इसको अंदर 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 4 - 1 3 बनता है। तो ये चीज़ आ गई। A○ आया हमारे पास 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, 1 लैम्डा बच गया। 4 में से 2 निकाला तो 2, और 2 + 3 से ये आ गया 5। 3 + 4 7, 7 - 2 से आ गया 5। चूँकि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी इसकी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, लीनियर भी है, x y z की पावर 1 है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में A○ जो है ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने के लिए A○ को हम 0 पुट करेंगे। पुट A○ = 0।
इसको ज़ीरो पुट किया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने हैं तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 5। तो यहाँ से हमें मिल गया लेमडा इज इक्वल टू -5। तो ये वो कह रहा था कि आप लेमडा की एक ऐसी वैल्यू निकालें, फाइंड लेमडा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। लेमडा की हमने ये वैल्यू निकाली है, इसी के लिए ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा। अब ये तो हमने निकाल लिए। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी 0 0 0 के अलावा जो सोल्यूशन हमने निकालने हैं उनके लिए, वो कहता है कि जो लेमडा निकाला है इसको यहाँ पर लगाएं, लगा के तो फिर उसके वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड भी करें। तो ये एक लंबा काम है। अब तो इसको ये आ गया x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। अब लेमडा की जगह पर -5 रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस वाई प्लस 5 -5 और माइनस प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है कि इस लेमडा की जगह पर -5 लगा दिया, माइनस माइनस वो +5 बन गया। हमें इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस निकालने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने बड़ी डिटेल से इनको किया था, तो मैंने कहा था कि इसमें से कोई 2 इक्वेशंस ले लें। चलिए मैं पहली 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे x, 3 वेरिएबल हैं इसमें x, y और z। मैं लिखूँगा x, y और z, प्लस माइनस और प्लस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। ये हो गया। पिछले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल से हमने ये किया हुआ है। आप पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। पहली 2 इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, x के लिए सॉल्व करने लगे हैं, तो हम x की वैल्यूज़ नहीं लगाएंगे, x के कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे, बाकियों के लगाएंगे। 1 1 1 5। हम इसके नीचे लिखेंगे 1, x वाले नहीं लिखेंगे, तो बाकी इसके इन 2 इक्वेशंस को हम कर रहे हैं, इन दोनों में से निकाल के लिख रहे हैं। 1 1 1 1 1 1 5, ये आ गया। y के लिए लिखने लगे हैं, तो y वाली छोड़ देंगे, बाकियों के लिखेंगे 1 2 1 5 1 2 1 5, y वाली छोड़ दे, बाकी लिख दिए। z के लिए इनको सॉल्व करने लगे हैं, z वाली छोड़ देंगे, बाकियों को लिखेंगे 1 1 1 1 2 1। तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लें। ये आएगा x ओवर 5 - 1 5 - 1, उधर आ गया माइनस वाई ओवर 5 - 2 5 - 2, ये आ गया 1 - 2 1 - 2। ये हुआ x ओवर 4 माइनस वाई ओवर 3 और z ओवर -1, ये आ गई। ये वाला माइनस भी चले ले जाते हैं नीचे, x ओवर 4 वाई ओवर -3 और z ओवर -1। तो इसको रख लें t के इक्वल, t के इसको इक्वल रखें, -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। चलें नीचे नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये इलामतें चेंज हो जाएंगी, x ओवर -4 हो जाएगा, y ओवर +3 हो जाएगा। अब नहीं भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको किसी t के इक्वल रखेंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मालूम करने के लिए हमने इन तीनों को t के इक्वल रखा। तो x ओवर -4 भी t के इक्वल है, तो यहाँ से मिला -4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आएगा -4t। y ओवर 3 भी t के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 3t हो गया, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और z इज इक्वल टू t आ गया। तो ये इसके हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकालनी है, यानी इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ गए हैं, कई ज़्यादा सॉल्यूशन आ गए हैं इस इक्वेशन के, इन इक्वेशंस के। आप t की जगह पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते जाएँ। t जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, यानी आप कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर t की जगह पर रखते जाएँ, आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यानी ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम था, तो उसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 तो होना ही था। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हमने निकालने हैं, इसके कई ज़्यादा सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो कई ज़्यादा सॉल्यूशंस हमने इसके निकाल लिए हैं जो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और ये सारे हमने ये मालूम कर लिया। अब टी की जब वैल्यूज पुट करते जाएँ, आपको इसके सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें है x1 + 4x2 + लैम्डा x3, यहाँ पर भी लैम्डा मौजूद है, और 2x1 + x2 - 3x3 3x1 लैम्डा यहाँ पर भी मौजूद है। इस लैम्डा की पहले तो वैल्यू निकालनी है, क्या इसकी वैल्यूज़ आती हैं, 1 आती है या 2 आती हैं, कितनी आती हैं, जिनके लिए ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे। 0 0 0 तो इनका सॉल्यूशन है ही है, वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहता है। हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है लैम्डा मालूम करने के बाद, तो फिर हम यही काम करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। कोएफिशिएंट्स लिखेंगे इनके 1 2 3 4 1 4 1 लैम्डा -3 लैम्डा -3 -4, ये आ गया। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको सीधी लाइन लगाएंगे, ये आ जाएगा 1 4 लैम्डा
2 1 -3 3 लैम्डा -4। तो इसका माड खोल लें, इसको माड खोल लेंगे तो ये कैसे खोला जाता है ये आपको बड़ा पता है। +1 ये आ गया, 1 वाला कॉलम 1 वाला रो छोड़ देंगे, बाकी ये चारों बचे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। -4 आया, -4 और ये वाला -3 लैम्डा, +3 लैम्डा लगाएंगे, प्लस फिर माइनस, इसके साथ माइनस लगाएंगे, -4। अब 4 वाला कॉलम छोड़ देंगे, उसकी रो भी छोड़ देंगे, जो बाकी बच्चे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। -8 -9, तो -8 + 9 लगाएंगे, -8 + 9 प्लस माइनस फिर प्लस लैम्डा। अब लैम्डा को सॉल्व करने हैं, उसका कॉलम उसका रो छोड़ देंगे, बाकी ये बचा 2 लैम्डा -3 2 लैम्डा -3 2 लैम्डा -3। इनको खोल लें, ये आ गया -4, 1 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इस तरह से आ गया। 9 - 8 से ये आ गया 1 और बाहर -4 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया -4। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और -3 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0। ये हुआ 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर, तो +3 लैम्डा और -3 लैम्डा तो कट गए, -4 से ये -8 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यूज़ मिल सकती हैं। 2 लैम्डा स्क्वायर, 8 को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, 2 को उधर ले जाइए दूसरे डिवाइड किया उसको तो 4 आ गया। तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें, दोनों तरफ अंडर रूट किया, +2 और -2। इसका मतलब है कि ये हमें +2 और -2 दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 इनमें पुट करें और इसके आंसर निकाल लें। पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा एक तो ये करना था कि वो कह रहा था लैम्डा की वैल्यूज़ निकालें, वो हमने निकाल ली हैं। तो ये चूँकि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हैं तो इसके लिए ए माड को 0 पुट किया तो हमें अननोन जो वैल्यू थी लैम्डा वो हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे इनको बारी बारी उसमें पुट करेंगे उन इक्वेशंस में और इसको सॉल्व करके इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालेंगे। जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 पुट किया उसमें इन तीनों इक्वेशंस में जिधर जो लैम्डा था वहाँ पर रखेंगे हम +2, तो ये आ जाएगा x1 + 4x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछला पार्ट अभी हमने किया है। ये हो जाएगा 2x1 + x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। 3x1 लैम्डा की जगह पर लगा दिया 2 तो ये बन जाएगा 2x2 - 4x3 इज इक्वल टू 0। हमने इस लैम्डा की जगह पर 2 रखा है और इस लैम्डा की जगह पर भी 2 रखा है और ये इक्वेशन हमने लिख ली है। x1 + 4x2 + 2x3 0, 2x1 + x2 - 3x3 0, 3x1 + 2x2 - 4x3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको चलें 3 का नाम दे लें। अब चलें हम ऐसा करते हैं कि पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, इनमें से हम इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। x1 तो हम लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, 3 वेरिएबल हैं इसमें, x1 है, x2 है और x3 है, वो हमने ऊपर लिख लिए, फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस और फिर ये प्लस। जब x1 को सॉल्व करेंगे तो x1 के कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे, बाकी लगाएंगे 4 2 1 -3 4 2 1 -3, ये आगे। जब x2 को सॉल्व करेंगे तो x2 को कोएफिशिएंट्स नहीं लगाएंगे तो हम बाकियों के कोएफिशिएंट्स लगाएंगे 1 2, ये आपके पास आ जाएगा। x2 को सॉल्व करेंगे तो 1 2 2 -3, x2 वाले छोड़ दिए बाकी लिख लिए। x3 को सॉल्व करेंगे तो 1 4 1 4 2 1, तो ये आ गया ये। अब ये बना आपके पास x1 ओवर, इसको खोला -12 -2 -12 -2, इसको खोला -x2, ये हो गया -3 -4 -3 -4, इधर आ गया x3 1 -8 तो ये बना x1 ओवर ये -14, ये वाला -x2 ओवर -7, इधर आया x3 ओवर -7। अब देखें नीचे -14 -7 -14, ये वाला माइनस चलें ख़त्म कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं इसको काट लेते हैं। -14 x2 माइनस ये माइनस काट गया 7 और x3 ओवर -7, ये है -14 7 और -7, -14 7 और -7 ये तीनों -7 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा +2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +1। 7 से डिवाइड हो सकती थी, हमने 7 से इसको डिवाइड कर लिया। आप चाहें तो इसको +7 से डिवाइड करें, आप चाहें तो इसको -7 से डिवाइड कर लें। तो ये बना हमारे पास फिर 7 से डिवाइड करने के बाद x1 ओवर 2 -7 से इसको डिवाइड किया 14 को तो ये आ गया +2। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा फिर -7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास -1। इसको भी डिवाइड किया -7 से x3 और -7, इसके साथ अपना भी एक माइनस है तो ये 1 आ गया।
इसको टी के इक्वल पुट कर लें, यही तरीका हम कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में। तो अब आपके पास आ गया x1 इज इक्वल टू, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया 2t, x2 आ गया -1 को उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -t, x3 इस 1 है तो इसको भी उधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया t, x1 इज इक्वल टू 2t, x2 इज इक्वल टू -t, x3 इज इक्वल टू t। ये उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस हैं और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस यही हम फाइंड करना चाहते थे इसके। और ठीक है, जब वैल्यूज़ आप लगाते जाएं आपको इसके सोल्यूशंस मिलते जाएंगे। अब दूसरा जो पार्ट है इसका -2, अब हमने इसमें लैम्डा की जगह पर 2 रखकर इसको सॉल्व किया था इन इक्वेशंस को। अब हम लैम्डा की जगह पर -2 रखकर इनको सॉल्व करेंगे। तो अब जब लैम्डा की जगह पर -2 लगाएंगे, पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2, जिधर जिधर लैम्डा है वहाँ पर हमने लगा देना है इनमें -2। तो x1 + 4x2 ये बनेगा हमारे पास, जिधर जिधर लैम्डा, ये दूसरा पार्ट इसका आ गया। तो ये बनेगा x1 + 4x2 - 2x3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह पर हमने कर दिया -2, 2x1 + x2 - 3x3, 2x1 + x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। और ये तीसरी इक्वेशन में भी लैम्डा है, 3x1 + लैम्डा x2 - 4x3, इसमें भी लैम्डा की जगह पर हम लगाएंगे -2। तो 3x1 - 2x2 लैम्डा की जगह पर रख दिया हमने इसको -2 को, -4x3 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लें। पहले 2 इक्वेशंस ले लें, इनको सॉल्व कर लें, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसके निकाल लें। x1 3 वेरिएबल है इसमें, x1 है, x2 है, x3 है। तो हम लिखेंगे प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें, कोई 2 इक्वेशंस लेकर उसको सॉल्व कर लें। x1 के कोएफिशिएंट्स छोड़ दें, क्योंकि x1 ऊपर है उसको छोड़ दें, बाकियों के कोएफिशिएंट्स ही लिख लिए। 4 1 - 2 - 3। x2 के लिए इसको छोड़ेंगे 1 2, बाकी कोएफिशिएंट्स लिख लिए 1 2 - 2 - 3। x3 के लिए छोड़ेंगे तो बाकी बचा 1 4 1 4 2 1। ये आया हमारे पास x1 ओवर -12 + 2 -x2 ओवर -3 + 4 x3 ओवर 1 - 8, ये बना। ये हो गया x1 ओवर -10, x1 ओवर -10, और इधर से आया हमारे पास -x2 ओवर +1, इधर आया x3 ओवर -7। ये आ गया x1 ओवर -10, x2 ओवर -x2 ओवर 1 और x3 ओवर -7, -10 1 और -7। इसको किसी t के इक्वल पुट कर लें तो इसमें सब के साथ माइनस मौजूद है। चलें ऐसे कर लेते हैं, ये -10 है, इस माइनस को उठा के यहाँ पर लगा दें, इसके साथ लगा दें, इसके साथ, तीनों के साथ नीचे माइनस मौजूद है। तो तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको माइनस को पॉजिटिव बना लें। -10 -1 -7 है, तो -1 से इसको भी डिवाइड कर दिया, -1 से इसको भी डिवाइड कर दिया, -1 से इसको भी दिया, 10 1 7 बन जाएगा। चलें ऐसे कर लें, 10 ये भी पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया, इसको t के इक्वल रखा तो x1 हमें मिल गया 10t, ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो गया। x2 हमें मिल गया 1 को उधर मल्टीप्लाई किया 7t, x3 मिल गया 7t। तो ये हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इसके निकाल लिए हैं। यही काम इसमें हमने करना था।